I scored 99.23 in chemistry GA, 98.35 in overall JEE, and I could not study consistently and study for long hours every single day. And उसकी वजह से मेरा JEE इतना ज़्यादा बिगड़ रहा था, just तुम्हारी तरह. But the one thing that I did, which made everything very easy for me, was making my journey public. I used to record myself at night every single day, telling कि मैंने आज क्या करा और मैं कल क्या करने वाला हूँ. एंड उस चीज को मैं पब्लिकली आउट पे डालता था ताकि लोग देख सके कि मैं ये करने वाला हूँ. एंड यू डू नॉट नीड टू शेयर एनी गोल्स एंड एनीथिंग लाइक दैट. नो गोल्स आर रिक्वायर्ड, जस्ट कि तुम कल क्या करोगे और तुमने आज क्या किया. दैट्स इट. And the first thing that you will ask is कि भाई मैं जज होऊंगा यार, and what if I fail after doing all of this? मैं क्यों करूँ ये? This seems like bullshit. And yes, it does seem like bullshit, and no one does it except study vloggers. But guess what? I'm not telling you to do it on YouTube. I did not do it on YouTube. What I'm telling you is कि ये सब चीजें अपने close friends को बता दो. मैं अपने Instagram प्राइवेट अकाउंट पे ये चीज करता था. एंड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ माय जेई जर्नी जो 1 साल की थी, मार्च 24 से लेके मई 25 तक मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाई हैं. अबाउट 200-300 वीडियोस बनाई हैं. मैं आई एम टेलिंग कि मैंने दिन में क्या करा और क्या नहीं. एंड मेरे पास हर एक वीडियो अभी भी इंस्टा पे है, तो मैं नॉस्टैल्जिया के लिए जाके देखता हूँ. No one is going to judge you if it's close friends. And even if they do judge you, भाई क्या फर्क पड़ जाएगा? Would you rather be judged and then score good marks, or just not score good marks at all? It totally depends on you. People know what they need to study. People know how they need to study, okay? If you do not know what to study, again, you're on the best channel, subscribe. But what people need is motivation and reinforcement to actually study. एंड वो मैं तुमको प्रोवाइड कर रहा हूँ. एंड अगेन आई एम नॉट टेलिंग यू कि भाई तुम यूट्यूब पे जाके स्टडी ब्लॉग्स बनाने लग जाओ. इट्स नॉट नेसेसरी. लेकिन अपने क्लोज फ्रेंड्स के लिए यू कैन ऑलवेज ब्रॉडकास्ट और ऑलवेज ड्रॉप 3 मैसेजेस. यार मैंने आज ये करा और मैं आज ये प्लान करता था. सो इट्स लाइक देयर इज नथिंग टू लूज आउट हियर. इवन इफ यू आर बीइंग जज्ड, इवन इफ यू स्कोर गुड, तो तुम्हारी जजमेंट से क्या फर्क पड़ेगा यार? इट विल ऑलवेज हेल्प यू. बट द थिंग दैट विल कम टू योर माइंड इज कि यार हाउ इज दैट एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू? मतलब मैं कैसे इसको, मैं बोल तो दूं लेकिन मुझे तो पता ही है ना मैं क्या गोल्स करने वाला हूं. मतलब मेरे को तो पता ही होगी मैं कल क्या प्लान कर रहा हूं, आज क्या प्लान कर रहा हूं, आज क्या करा. तो बाहर डालने से फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि जिस दिन तुम बर्नआउट हो चुके हो, जिस दिन तुम्हें लगेगा यार आज और नहीं पढ़ना है, जो कि माइट बी वन ऑफ द फ्यू डेज रिसेंटली तुम्हारे लिए. कल हो सकता है, परसों हो सकता है, आज भी हो सकता है कि तुमने ना पढ़ा हो. लेकिन जब ऐसा दिन होगा और फिर रात में तुम्हें कैमरा के सामने आके बोलना पड़ेगा कि मेरे साथ ऐसा दिन हुआ, तब क्या? पब्लिक शेमिंग इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट मोटिवेटर्स फॉर यू. पब्लिक के सामने शेम होना कोई नहीं चाहेगा, एंड इस वजह से यू विल कीप स्टडी. बट देन अनदर क्वेश्चन कम्स कि यार व्हाट इफ मैंने ना पढ़ा लेकिन झूठ बोल दिया? मैं तो ये कर ही सकता हूं, बिकॉज मेरा वर्ड्स आ रहा है बस, एंड दैट इज राइट. तुम झूठ बोलोगे भी, आई एम 100% सर्टेन, तुम बोलोगे भी 2 महीने में झूठ. तुम 1 दिन झूठ बोलोगे, तुम 2 दिन झूठ बोलोगे, तीसरे दिन खुद से लगेगा कि यार मैं झूठ बोल रहा हूं, कम से कम 8 घंटा नहीं 5 घंटा तो पढ़ लूं. एंड दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट पब्लिक शेमिंग. दैट इज हाउ यू गेट अकाउंटेबल विथ दिस मेथड. बट ऑनेस्टली पहली बात है अज्यूमिंग कि मैं सोशल मीडिया पे होऊंगा ताकि मैं डाल सकूं. दूसरी बात है अज्यूमिंग कि मेरे पास ऐसे लोग हैं जिनको मैं ट्रस्ट कर सकूं ब्लाइंडली. एंड आई अंडरस्टैंड यार तुम काफी लोगों के पास ऐसा ग्रुप ना हो. आई विल ऑब्वियसली अर्ज यू ऑल टू मेक अ ग्रुप लाइक दैट, जो थोड़े सक्सेसफुल लोग हों, जिसमें जो जेई के लिए पढ़ रहे हो, ताकि तुम भी उन्हीं के लेवल के साथ मैच करके पढ़ते रहो. But even if you do not have a group like that, even if you do not have people like that who you can trust, or even if you do not have social media, you can always do a toned down version. And what is that? कि तुम अपने पेरेंट्स को बताओ रोज. यार इतना मुश्किल नहीं होता है अपने पेरेंट्स को बोलना पापा मैंने आज ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करे और मैं कल ये करने वाला हूँ. क्योंकि सब करते हैं हफ्ते में एक बार. मॉम डैड बार बार आते हैं कि तुमने आज क्या करा, तुमने आज क्या करा. You will always ignore it, but one day of the week you'll be like, हाँ यार मैंने इतना करा. When you will be actually happy with your progress. So why not do it every day? Why not you can go ahead and tell them कि हाँ मैंने ये करा and मैं कल ये प्लान करता हूँ. Again, doing this with friends is way more beneficial than parents, in my opinion. क्योंकि फ्रेंड्स के साथ तुम्हारे पास एक शेमिंग फैक्टर बहुत बड़ा आता है, क्योंकि वो भी पढ़ रहे हैं इस चीज के लिए.
फ्रेंड पेरेंट्स के साथ उतना नहीं होता है, बट इवन इफ फ्रेंड्स ना हो तो टोन डाउन वर्जन के लिए पेरेंट्स इज द बेस्ट थिंग. आई विल ऑल्सो टेल यू कि यार उनके लिए और अपने लिए और आसान करने के लिए एवरी सिंगल डे ले आउट योर गोल्स एट सम व्हाइट बोर्ड जो तुम्हारे सामने रहे, या कोई पेपर जो तुम्हारे सामने रहे, एंड जैसे जैसे तुम चीजें करते जाओ उसको मिटाओ, उसको क्रॉस करो, ताकि तुम्हें और रीइंफोर्समेंट मिले और खुशी हो कि हाँ यार मेरी प्रोग्रेस मुझे दिख रही है अपनी आंखों के सामने, हटते हुए दिख रही है. एंड दैट विल मेक यू स्टडी वे मोर देन यू हैव एवर इमेजिन्ड. Guys, honestly, I'll be real with you all in this channel. मेरे को जेई लेने का बिल्कुल मन नहीं था. मेरे को लिटरली पीसीएम अच्छे सब्जेक्ट्स नहीं लगते थे. I was not interested in them. तो जब मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड ना होके इतना पढ़ सकता हूँ इस एग्जाम के लिए ये सब टेक्निक्स का इस्तेमाल करके, तो तुम सोचो तुम्हारा शायद इंटरेस्ट ही ये हो, तुम कहां कहां तक जा पाओगे. एंड दैट इज व्हाट आई वांट यू टू रियलाइज एज वेल. जब मैं बिल्कुल अनइंटरेस्टेड होके ऑलमोस्ट हेटिंग ऑल दीज सब्जेक्ट्स उनको एक साल ऐसे पढ़ गया, तुम कितना कुछ कर सकते हो यार. Now I'll tell you another possibility. What if you have a group of 3 to 4 people जो रोज ऐसा कर रहे हो तुम्हारे साथ, जो मेरे साथ मेरा एक दोस्त करता था. Every single day we would be like हमने ये पढ़ा, हमने ये पढ़ा, हम ये पढ़ने वाले हैं कल. And I am telling you, this will motivate you so much more. और ज्यादा पढ़ने के लिए. यार अगर तुम 2 घंटा पढ़ोगे, तुम्हारे सारे दोस्त 6-8 घंटा पढ़ेंगे, 3 दिन पढ़ेंगे, तुम रोने लग जाओगे कि मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूं, और फिर तुम पढ़ोगे भाई. तो पॉसिबिलिटी तो ये भी है ना कि तुम्हारा ग्रुप ही तुमको ऊपर ले आए. एंड दैट इज व्हाट आई वांट यू टू एक्सप्लॉइट एज वेल. दैट इज समथिंग आई टेल यू. यूट्यूब कम्युनिटी डज नॉट केयर अबाउट यू. आई एम टेलिंग यू दिस. यूट्यूब पे जो लोग बोलते हैं जब जेई में आइसोलेट करो, 16 घंटे पढ़ो, डू नॉट केयर अबाउट यू. बिकॉज 16 घंटे इंसान पढ़ेगा, एक दिन पढ़ेगा, 2 दिन पढ़ेगा, तीसरे दिन वो खत्म हो चुका होगा भाई, उससे 2 घंटा नहीं पढ़ा जाएगा. एंड तुम्हारे साथ ये हो भी चुका होगा यार जेन्युइनली, अगर तुमने ट्राई करा है कभी इतना ज्यादा पढ़ना. Isolation is not the answer to actually cracking this exam, because yes, you might isolate yourself for 1 week, 2 week to make a big comeback, and you should do it as well अगर तुम बहुत पीछे हो. लेकिन and in fact any चीज में humans are social animals, humans thrive on social connections. अगर तुम्हारे कनेक्शन ही अच्छे नहीं है, अगर तुम पे कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो आइसोलेशन के बाद you will not be able to crack it the same way you could crack it while having connections. I'm not saying कि तुम पूरा दिन connections में लगे रहो. I'm not saying तुम chat करते रहो. लेकिन what I am saying is do not isolate yourself for this exam. Every single thing that I've talked in this video about is of motivation and reinforcement, and how you get yourself to study again and again and again and again and every single day. Next videos will be also on these topics and study tips. So subscribe for that on my channel. I want to repeat once again to you all, there is nothing wrong with isolating yourself if you're doing it for 1 week or 2 weeks, because तुम्हें genuinely बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. People do it. I have done it. You could do it as well. There's no problem. But for a long bout of time, please, please, please do not put this on yourself. Thank you so much for watching. Bye bye.